Hello friends, welcome to Prakhar classes. Today we are going to discuss a topic that is on 7 C's of communication. Okay, when we talk about 7 C's of communication, there are 7 C's of communication which are as follows. The first one is conciseness, second one is correctness, third is concreteness, fourth is clarity, fifth one is completeness, sixth one is consideration, and the last one, that is seventh, is courtesy. ओके नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच ऑफ द टॉपिक इंडिविजुअली. तो सबसे पहले टॉपिक जो है वो सबसे पहला पॉइंट जो है सबसे पहला सीज ऑफ कम्युनिकेशन वो है दैट इज कंसाइजनेस. अच्छा, कंसाइजनेस का मतलब सिंपली अगर हम बात करें कंसाइजनेस के लिए तो कंसाइजनेस का मतलब होता है ब्रीविटी. इट मीन्स टू बी ब्रीफ. जितना कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अगर आप कम्युनिकेशन करेंगे देन इट विल बी quite easy for others, for your receivers to understand what actually you want to convey. जो आप कहना चाहते हैं उन बातों को कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दूसरों को समझाना. तो इसी को कहा जाता है कंसाइजनेस. कंसाइजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है when you are communicating towards other you should be brief and be able to say whatever you have to say in fewest possible words, okay, without sacrificing the quality ऑफ द मैसेज. सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप फ्यू वर्ड्स, कम से कम वर्ड्स को यूज़ करें, ब्रीफिटी मेंटेन करें ताकि, और एक चीज़ और कि और ये भी देखना है कि जो आपको कहीं भी सेक्रीफाइस नहीं करना है अपने कंटेंट को लेकर, अपने मैसेज को लेकर सेक्रीफाइस नहीं करना है. ये नहीं कि आधा अधूरा बोल के ख़त्म कर दिया, जी नहीं. बात आप पूरी करो, अपनी बात को पूरी समझाओ, लेकिन उसमें कम से कम वर्ड्स में बोलो. जनरली कुछ लोग याद होती है कुछ बातों को बहुत घुमा के बहुत लंबा करके बोलते हैं एंड एट दैट टाइम योर ऑडियंस गेट्स बोर्ड. वो काफ़ी बोर्ड फील करते हैं और वो अटेंशन उनका लूज हो जाता है. सी, इफ यू वांट टू मेंटेन a proper communication, if you want to have an effective communication, then you have to focus on one thing, that is on conciseness. It means you have to maintain a brevity, because if brevity will be there तभी आपकी ऑडियंस का, तभी आपके रिसीवर का प्रॉपर अटेंशन भी होगा और क्वालिटी भी मेंटेन हो पाएगी. ओके, दिस वाज कंसाइजनेस. अच्छा, सेकंड जो है दैट इज करेक्टनेस. व्हेन यू टॉक अबाउट करेक्टनेस इट मीन्स कि राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज, एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स एंड वर्ड्स, ये प्रॉपर यूज होना चाहिए. कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम आप सही लैंग्वेज यूज़ करें, वो लैंग्वेज यूज़ करें जो कि करेक्ट है, वो लैंग्वेज यूज़ करें जो आपकी ऑडियंस समझ पाती है. फैक्ट्स, फिगर्स, वर्ड्स जो भी हो एकदम एक्यूरेट होने चाहिए कि कहीं भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. मीन्स करेक्टनेस होना चाहिए. आपको जो भी कंटेंट यूज कर रहे हो, आप जो भी बोल रहे हो, इट शुड बी, योर मैसेज शुड बी वेरी करेक्ट. लैंग्वेज शुड बी वेरी ऑप्टिमल. लैंग्वेज वो होनी चाहिए जो कि आपकी ऑडियंस समझ पाए. अगर आपकी लैंग्वेज आप ऐसी चूज कर रहे हो जो आपकी ऑडियंस को समझ भी नहीं आ रहा है, देन इट शोज दैट कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव नहीं हो पाएगा एंड दैट इज नॉट करेक्ट, वो करेक्ट भी नहीं है. सी, इफ यू वॉन्ट टू कन्वे करेक्ट मैसेजेस देन grammatical error should be avoided. grammatical error, pronunciation error, ये सब को अवॉइड करना होगा. क्योंकि अगर ग्रामेटिकल एरर होंगे, इफ यू आर जनरली इन टर्म्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन आप कर रहे हो, कुछ ग्रामेटिकल एरर है, देन द ऑडियंस, देन योर रिसीवर विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एक्चुअली दैट व्हाट यू हैव सेड, या आपने क्या कन्वे किया. वो कंफ्यूज हो गया कि उसने क्या, आपने कन्वे क्या किया, उसे कुछ समझ में भी नहीं आया. प्रोनाउंसिएशन स्किल्स में भी ध्यान देना होता है, क्योंकि जब कभी भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर आपने प्रोनाउंसिएशन से किसी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं किया है तो उस केस में होगा क्या, उस केस में ये होगा कि आपकी ऑडियंस को, आपके रिसीवर को समझ में नहीं आ पाएगा कि एक्चुअली में आपने क्या कहा और क्या कहना चाहते थे. वो तक समझ में उन्हें नहीं आएगा. तो इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है. ओके, द थर्ड वन इज कंक्रीटनेस. अच्छा, जब हम बात करते हैं कंक्रीटनेस की तो इसका मतलब होता है बीइंग स्पेसिफिक, बीइंग रिलेवेंट, बीइंग डिफिनेट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टू द पॉइंट. जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हों तो अपनी ऑडियंस से, अपने रिसीवर से टू द पॉइंट बात करें. बहुत बातों को बहुत घुमा फिरा के नहीं करना है. हमें जो भी बातें करनी है स्पेसिफिक बात करनी है, अपने मैसेजेस पे, अपने टॉपिक पे बात करनी है. जिस मैसेज पे हमें बात करना है हम केवल उसी पे बात करेंगे. ओके, इट मीन्स यू हैव टू बी स्पेसिफिक, डेफिनेट, ठीक है. यू शुड नॉट बी वेग. सो
इफ़ यू वांट टू डेवलप अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो इन चीज़ों पे भी आपको बहुत ध्यान देना होगा, ठीक है, ताकि कंक्रीटनेस मेंटेन होना चाहिए, डेफिनेट वर्ड यूज़ करें, और जो भी आपका कम्युनिकेशन है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, रिलेवेंट होना चाहिए, इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इररिलेवेंट बातें करेंगे तो उस केस में क्या होगा, ऑडियंस का अटेंशन एकदम लूज कर जाएंगे आप, एंड ऑडियंस विल नॉट पे अटेंशन टूवर्ड्स योर मैसेज, दे वोंट लिसन यू, ठीक है। तो अगर आपको अपनी ऑडियंस का अटेंशन चाहिए तो यू हैव टू फोकस ऑन दिस सी ऑल्सो, दैट इज कंक्रीटनेस। ओके, द फोर्थ वन इज क्लैरिटी। जब हम क्लैरिटी की बात करते हैं तो क्लैरिटी का सिंपली मतलब होता है क्लियरनेस, कि जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो यू शुड बी क्लियर विद वॉट यू आर सेइंग। आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं और आप क्या कह रहे हैं। क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन शुड बी देयर, ठीक है। आपके माइंड में क्या चल रहा है और आप क्या उन्हें कह रहे हो, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। वॉट यू आर थिंकिंग एंड वॉट यू आर एक्चुअली सेइंग। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एक्चुअली बिगिंस विद द जनरेशन ऑफ थॉट इन द माइंड ऑफ कम्युनिकेटर। वहीं से प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और ये कंप्लीट तब होता है जब आप अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को अपने रिसीवर को बताते हैं और वो किस तरह उसको इंटरप्रेट करता है, ठीक है। ऐसे ही कम्युनिकेशन का यही प्रोसेस, से कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे कि क्लैरिटी होनी चाहिए सेंडर के थॉट्स में और सेंडर के एक्सप्रेशंस में, एकदम क्लैरिटी होना चाहिए। अगर उनके थॉट्स और एक्सप्रेशंस क्लियर नहीं हैं तो कभी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। It is very important. You have to think a lot while communicating. There should not be any ambiguity in the message. कोई भी ambiguity means कोई भी ambiguity, कोई भी डाउट, किसी तरह का कुछ नहीं होना चाहिए मैसेज में। अगर ambiguity है, डाउट है, तो कम्युनिकेशन कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज कंप्लीटनेस। अब जब बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन करने के लिए जो आप मैसेज आपका है वो मैसेज पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि अगर मैसेज कंप्लीट नहीं है तो आपका रिसीवर एक्चुअल में समझ ही नहीं पाएगा आपने उससे क्या कहा। फॉर एग्जाम्पल, इफ सपोज यू आर इन्वाइटिंग योर फ्रेंड्स फॉर अ पार्टी, ठीक है, आपने सबको बताया कि आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी, आई एम हैविंग अ पार्टी एंड यू ऑल हैव टू कम, सब कुछ बता दिया आपने, लास्ट मिनट तक बात करते रहे, सब कुछ ठीक है, बट यू हैवंट टेल देम अबाउट द वेन्यू एंड द टाइम। ना आपने वेन्यू बताया और ना उन्हें टाइम बताया, क्लियर। तो उस केस में क्या मैसेज कंप्लीट है? आप उन्हें इन्विटेशन तो कर रहे हैं, नहीं भैया कल हमारे घर में पार्टी है, आप सभी को, सॉरी हमारे घर में कह दिया तो मेन्यू हो गया, आपने कहा कि मैं एक पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ और एक पार्टी है 24 को, हम एक पार्टी कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, आप सभी को आना है, ठीक है। और उस केस में ना ही तो आपने उन्हें अपना वेन्यू बताया है, ना ही तो उन्हें एक टाइम बताया है। 24th डे तो बहुत बड़ा हो गया, उस दिन में किस दिन पर कितने बजे उन्हें आना है ये भी नहीं क्लियर है, कहाँ आना है ये भी नहीं क्लियर है, ठीक है। तो इस चीज़ों पे बहुत हमें ध्यान देना है कि जो भी हमारा मैसेज है इट शुड बी वेरी इट शुड बी वेरी कंप्लीट, पूरा कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि अगर कंप्लीट नहीं होगा तो इट विल राइज इट विल क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करेगा, और साथ साथ में क्या होगा, एक्शंस पे काफ़ी डिले हो जाएगा। ओके, सो इफ यू वांट टू have a proper and effective communication, you should focus on this C also, that is completeness. Okay, the sixth one is consideration. Consideration का simply अगर हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है to think and look from others angle, दूसरों पे थोड़ा सा उन्हें ध्यान देना, आपको दूसरों के बारे में भी सोचना होगा, ठीक है। खाली ये नहीं कि आई एम द सेंडर, I will be thinking about myself only. I won't be considering the emotions and sentiment of the receiver. It should not be like that. You have to think about others as well, because if you are not understanding others, then how would it be possible for you to have an effective communication? तो कभी possible नहीं होगा। See, there is a golden rule. First understand, then be understood. ठीक है, पहले अगर आप दूसरों को समझेंगे तब आप अपने आप ही आपको लोग समझने लगेंगे, क्लियर। सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग एज वेल,
दैट व्हाट इज दिस, दिस इज कंसिडरेशन. यू हैव टू थिंक अबाउट अदर्स. आपको ये देखना होगा कि आपकी ऑडियंस क्या चाहती है, ऑडियंस क्या सोचती है, ऑडियंस क्या समझती है, क्योंकि उनको जब आप समझ लोगे तभी आप अपने कम्युनिकेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाओगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पहले अपनी ऑडियंस को आप समझें कि आपकी ऑडियंस एक्चुअल में है क्या, है कौन. ठीक है, कम्युनिकेशन की बात हम कर रहे हैं तो कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारी ऑडियंस क्या है, कौन है. क्या सामने वाला हमारी बात को, क्या इतना ग्रास्पिंग पावर उसके अंदर है कि हमारी बातों को जिस लेवल के हम कर रहे हैं वो समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा. और अगर नहीं समझ पा रहा है तो हमें अपने जो कंटेंट है, मैसेज है, अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन में. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिज़ाइन योर मैसेज अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस, बिकॉज इफ यू आर डिजाइनिंग योर मैसेज अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस, देन ऑडियंस विल actually understand that what you have said. Okay, and the objective of communication will be easily achieved. Okay, the last one, that is courtesy. courtesy की जब बात करते हैं तो courtesy का मतलब होता है being humble, being polite and very helpful for others. ठीक है, कम्युनिकेशन जब भी आप करें तो आप बहुत हम्बल हों, बहुत पोलाइट हों, बहुत फ्रेंडली हों अपनी ऑडियंस के साथ, तभी आप अपनी ऑडियंस का अटेंशन गेन कर पाएंगे. पोलाइट मैनर्स ऑलवेज फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन को बहुत ईजिली फैसिलिटेट करते हैं. ठीक है, और पार्टिसिपेटिव कम्युनिकेशन हो पाता है. आज की डेट में अगर हम बात करें, पार्टिसिपेटिव कम्युनिकेशन बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि जब पार्टिसिपेटिव कम्युनिकेशन होगा तो क्या होगा, आपकी ऑडियंस एक्टिव रोल प्ले करेगी उसमें, आपकी ऑडियंस उसमें पार्टिसिपेट करेगी, और जब ऑडियंस पार्टिसिपेट करेगी तो आपका कम्युनिकेशन इजीली इफेक्टिव होगा. इफ देयर विल बी एनी डाउट्स इन द माइंड्स ऑफ ऑडियंस, दे कैन इजीली आस्क यू. कोई हिचनेस की बात नहीं है, दे वोंट फील एनी दे वोंट फील एनी हिच, कोई हिच फील नहीं करेंगे, वो अपनी बातों को खुल के आप तक रख पाएंगे और अपना सोल्यूशन भी मिल पाएगा. ओके, यू हैव टू यूज एम्पैथी इफ यू वांट टू हैव अ प्रॉपर कम्युनिकेशन. ओके, so these were the 7 C's which we have completed today in the 7 C's of communication. So that is all which we have discussed today. So if you like my video, then please press the like button and share my video more and more, and don't forget to subscribe.